सांसद जी तो अपनी छवि सुधारने में लगे हैं, जिस तरह हमारी छवि सुधर जाए, जो कि परिवारवाद उनके यहाँ चरम पर हो गया है। दूसरी चीज़, सुशीला सरोज इस सांसद रही हैं यहाँ पर, उन्होंने जनता के बीच कोई काम नहीं किया है। समाजवादी पार्टी की भी सरकार 5 साल रही है। मौजूदा सांसद जी जो हैं यहाँ पर सांसद हैं, उनके साले साहब हैं ये। और कभी कहा जाता था कि परिवारवाद सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव के यहाँ है, लेकिन परिवारवाद अब इस समय सांसद जी के यहाँ है। पत्नी को भी उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ाया, अब साले को भी चुनाव लड़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवम वाजपेयी और आप देख रहे हैं प्रजा संदेश टाइम्स। यूपी चुनाव बेहद नज़दीक है और आज हमारे साथ हैं मोहनलालगंज विधानसभा के बसपा उम्मीदवार श्री देवेंद्र जी। हम इनसे बात करेंगे क्या है चुनावी माहौल यहाँ पर और क्या लगता है कि बसपा पार्टी का क्या रोल रहेगा इस चुनाव में। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है बसपा का माहौल क्या है मोहनलालगंज के अंदर? मोहनलालगंज के अंदर बसपा का माहौल बहुत ही अच्छा है और हम लोग सीट जीतेंगे। अच्छा। जनता के बीच अच्छा समर्थन मिल रहा है, बढ़िया माहौल है। अच्छा, देवेंद्र जी बताइए कि जैसे कि आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो भाजपा के समर्थन में बात कर रही हैं, तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है आपको? कभी आपने सुना कि उन्होंने भाजपा के समर्थन में बोला? अभी एक वीडियो वायरल हुआ है उनका बीबीसी का, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर लास्ट में बीजेपी को समर्थन देना पड़ा उम्मीदवारों का तो हम देंगे और सपा को हराना है। क्या ऐसा सपा से कुछ अनबन चल रही है क्या अंदरूनी? आप ये क्यों नहीं कहते कि सपा और बीजेपी दोनों एक ही टीम है? चूँकि 2019 के लोकसभा के चुनाव के पहले माननीय मुलायम सिंह जी ने संसद भवन के अंदर साफ शब्दों में कहा था कि अगला प्रधानमंत्री भी मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहता हूं। नंबर 1, अभी रिसेंटली दिल्ली में मोहन भागवत जी की और मुलायम सिंह जी की मीटिंग हुई। नंबर 2, नंबर 3, जब मुख्यमंत्री योगी जी का शपथ ग्रहण समारोह था तो उसमें अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी दोनों लोगों ने वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत किया। और उसके अलावा मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव जी वो भाजपा ज्वाइन किए हुए हैं। तो और अक्सर टी पार्टी अखिलेश यादव, शिवपाल जी यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव सब लोग करते रहते हैं। तो टीम बी और ए जो दोनों है वो भाजपा और सपा है, ना कि बहन जी। बहन जी का एक वीडियो आपने वायरल कर दिया हुआ तो आप लोग उसको बता रहे हैं भाजपा समर्थन दे रही, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा फोटो आप वायरल करिए जहां पर दोनों लोग बैठकर पार्टी कर रहे हों, जहां पर दोनों लोग एक बयानबाजी किए हों कि हम आपके साथ हैं। ऐसा कुछ कभी आपने देखा? जैसे कि अभी मोहनलालगंज जो सांसद हैं उन्होंने बीबीसी का एक इंटरव्यू डाला है जिसमें बहन जी बोल रही हैं कि अगर लास्ट में हमारे कुछ उम्मीदवारों का समर्थन देना पड़ा बीजेपी को तो बिल्कुल हम देंगे, सपा को हराने का काम करेंगे। इससे आप क्या कहेंगे? ये वीडियो कब का है ये पहले आप देखिए, ये वीडियो कब का है। कुछ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जब इन्होंने कोई प्रकरण था, ये बहुत पहले का वीडियो है, मुझे अच्छे से नहीं याद है। लेकिन सांसद जी क्यों डाल रहे हैं, उसके पीछे क्या मकसद है, सांसद जी जाने। दूसरी चीज़, हम लोग पिछले चुनाव में भी मजबूत प्रदर्शन किए थे। 120 सीटों से 130 सीटों के बीच में हमारा 1000 से 500 का अंतराल था और समाजवादी पार्टी हमसे तीसरे नंबर की पार्टी थी और वो भी गठबंधन, कांग्रेस के गठबंधन से वो 45 सीटें उनको मिली। अच्छा, तो अभी आप अगर मोहनलालगंज से विधायक चुने जाते हैं तो आप कौन से अच्छे कार्य करेंगे जो कि मोहनलालगंज में विकास कार्य हों? देखिए, मोहनलालगंज को जिन कार्यों की आवश्यकता है वो कार्य किए जाएंगे, अच्छे या बुरे कार्य नहीं, जो बेहतर कार्य होंगे वो किए जाएंगे जिनकी आवश्यकता है जनता को। जनता को आवश्यकता है, इस समय सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। चूँकि आप भी टहलते होंगे मोहनलालगंज में, मैं भी टहल रहा हूँ, तो नगराम से जो गंगागंज के लिए रोड गया है उसकी स्थिति तो बहुत ख़राब है। अगर वहाँ पर कोई पेशेंट को अगर हम कहीं पर भी ले जाना चाहें समय से तो हॉस्पिटल नहीं पहुँचा सकते। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा पे अगर हम ध्यान देंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शिक्षा को ही ख़त्म करना चाहती है। स्कूल बंद हैं, शराब के ठेके खोल रखे हैं, लेकिन जब तक हमारे युवा जो हैं, बच्चे हैं, जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे तब तक सवाल नहीं करेंगे, रोजगार नहीं मांगेंगे। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, सड़कें जो खस्ता हाल है उनको ठीक किया जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था देखी जाएगी, गर्ल्स के लिए डिग्री कॉलेज की अगर आवश्यकता है, इंटर कॉलेज की आवश्यकता है तो वो किया जाएगा। तो क्या लगता है कि
2022 में बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी? 100% बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। इसलिए कि देखिए, हमारा जनाधार 23% से शुरू होता है और समाजवादी पार्टी 18-19% से शुरू करती है, भारतीय जनता पार्टी 8-9% शुरू करती है। तो हम एक मजबूत वोट बैंक के साथ खड़े हैं। और बाकी रही बात, जैसे मीडिया में कहा जाता है कि बसपा लड़ाई में नहीं, अगर लड़ाई में नहीं है तो रिजल्ट आप देखिए, 1,92,00,000 वोट पिछली बार मुझे मिला और 1,40,00,000 के आसपास समाजवादी पार्टी को मिला। तो हमारे पास वोटर है, हमारे पास नेता नहीं, हमारे पास वोटर है, जनता का समर्थन है और उसी के दम से हम चुनाव लड़ रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री बहन जी बनेंगी। कितनी सीटों का अनुमान है, कितनी सीटें ले जा पाएंगे? देखिए, सीटों का मैं अनुमान तो नहीं बता सकता, लेकिन 200+ में ही हम जाएंगे। बसपा परचम लहराएगी, 100% परचम लहराएगी। दूसरी चीज़, सुशीला सरोज इस सांसद रही हैं यहाँ पर, उन्होंने जनता के बीच कोई काम नहीं किया है। समाजवादी पार्टी की भी सरकार 5 साल रही है। मौजूदा सांसद जी जो हैं यहाँ पर सांसद हैं, उनके साले साहब हैं ये। और कभी कहा जाता था कि परिवारवाद सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव के यहाँ है, लेकिन परिवारवाद अब इस समय सांसद जी के यहाँ है। पत्नी को भी उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ाया, अब साले को भी चुनाव लड़ा रहे हैं, खुद सांसद हैं। तो अब उन्हें लोकसभा और पार्लियामेंट और ये विधानसभा दोनों उनको चाहिए, उनके सदन में सारे उन्हीं के घर के सदस्य हों। तो वो आप कुछ भी बोलें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मजबूत जनाधार के साथ हैं, हम चुनाव जीतेंगे, 100% जीतेंगे, बहन जी मुख्यमंत्री भी बनेंगी। अच्छा, जैसे कि सब लोग कहते हैं कि हर आदमी कहता है कि जो बसपा है जातिवादी राजनीति करती है, दलितों को बढ़ाती है, बीजेपी भी जातिवाचक राजनीति करती है। तो आप कैसे कहेंगे कि नहीं, जो बसपा है वो जातिवाचक नहीं, सबका साथ सबका विकास लेके चलती है? आप आंकड़े रिटर्न में निकालिए ना, आरटीआई से खुलासा करिए कि समाजवादी पार्टी सरकार में एक सिपाही से लेके डीएम तक की किस बिरादरी के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी में किस बिरादरी के लोग थे, और बहुजन समाज पार्टी में आप निकालिए कि एक समुदाय के, किसी भी एक समुदाय के लोग एक ही नीचे से ऊपर तक नहीं लोग थे, सर्व समाज के लोग थे। और बहन जी हमेशा सर्व समाज की बात करती हैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करती, किसी व्यक्ति विशेष जाति की बात नहीं करती हैं। और बहुत, अगर सरकार आएगी बहुत समय बाद आएगी, बहुत अंतराल हो गया है बहन जी को, अगर वो आती हैं तो युवाओं के लिए वो कैसे कार्य करेंगी, युवाओं के लिए वो क्या बेहतर करेंगे? मुझे जहाँ तक पता है कि बहन जी के शासनकाल में लगभग 23 लाख के साथ भर्ती हुई थी बैकलॉग के थ्रू, और निष्पक्ष कोई भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ भर्ती हुई थी, और सफाई कर्मियों की से बहुत ज़्यादा भर्ती किए थे बहन जी ने। तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर बहन जी की सरकार में ही मिलेगा, उनको नौकरी देने का, रोज़गार देने का काम किया जाएगा और वहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, इसमें नो डाउट। और रही बात, हर मुद्दे पे कोशिश की जाएगी कि यही मुद्दा नहीं है, शिक्षा भी मुद्दा है, कानून व्यवस्था भी मुद्दा है। तो बहन जी के आते ही बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि उनके नाम से अधिकारी डरते हैं, समय से बैठ जाते हैं, अपना काम बाखूबी करते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं सिर्फ उनके आने से ही ख़त्म हो जाएंगी। तो आमदनी दोगुनी नहीं हुई है, महंगाई दोगुनी हुई है, और महंगाई दुगनी हुई है, लोगों की स्थिति बहुत ख़राब, आमदनी जो थी वो आधी हुई है, महंगाई दोगुनी हुई है, दो तरीके से मार पड़ी है। रोज़गार छिना लोगों का, लगभग 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष छिना। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोज़गार हम देंगे, लेकिन छीनने का काम किया। और पेट्रोल हो, डीजल हो, सब कुछ महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, खाद महंगी है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज उसी की वजह से, डीजल की वजह से महंगे हो जाते हैं, तो हर चीज़ महंगी है। तो आमदनी दोगुनी नहीं हुई, आमदनी आधी हुई है, महंगाई दोगुनी हुई है। अगर हमारी सरकार आती है तो जहाँ से जो भी गुंजाइश होगी इस पे लगाम लगाने की पूरी तरीके से लगाम लगाने का काम किया जाएगा, महंगाई को रोकने का काम किया जाएगा, जो भी बेहतर होगा वो करने का काम किया जाएगा। अभी अंबेडकर जी के साथ तो पता ही है आपको क्या हुआ, टिकट देने के बाद, नामांकन होने के बाद उनका टिकट कट गया, इससे आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश जी हैं, मैं ये कहूँगा कि शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो बहन जी का जनाधार देख के ये नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं कि हम किस प्रत्याशी को भेजें तो वो हमें शिकस्त दे सके या अन्य विधानसभा में शिकस्त दे सके, इसलिए उनके उल्टे सीधे डिसीजन आ रहे हैं। किसी को नामांकन करने के बाद टिकट काटना ये उचित नहीं है ये गलत है, और किसी की भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, इसका जनता भी उनको भी जवाब देगी। समर्थन कर तो रहे हैं उनका, सुशीला सरोज जी का?
अब किसी का, मुझे लगता है कि आप किसी का टिकट काट के टिकट ले रही हैं आदरणीय सुशीला सरोज जी, और वो समर्थन दे रहे हैं, तो बहुत सारे काम मजबूरी में भी किए जाते हैं। अब उनकी क्या मजबूरी, उनकी पार्टी का मामला, उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन नामांकन होने के बाद टिकट काटना ये थोड़ा सा गलत है। आज हम बात कर रहे थे देवेंद्र जी से, जो कि बसपा उम्मीदवार हैं मोहनलालगंज से। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद आपको भी।